अगर दीपावली की बात है तो जाहिर है कि माँ लक्ष्मी को तो हम भूल नहीं पाएंगे। बिल्कुल। दीपावली में वही हमारे घर की सेलिब्रिटी होती है ना। बिल्कुल। हम लोग रंगोलियां बनाते हैं, कितने की माता लक्ष्मी रात को आए, तो इसके लिए कि खाली रात को आए दूसरे दिन चली जाए, तो वैसा नहीं, हमेशा के लिए अगर आप रखना चाहते हैं, अगर आपका घर है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द राइट न्यूज में। मैं आप सभी के साथ कामाक्षी डोगरा। आज चर्चा करेंगे वास्तु की, कि आखिरकार वास्तु है क्या, कितना इंपॉर्टेंट है वास्तु करवाना घर का, और क्या क्या हो सकता है कि अगर हमारे घर का वास्तु ठीक ना हो। हम चाहे जितने मर्जी आगे बढ़ जाए, मॉडर्न हो जाए, लेकिन ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारी लाइफ को अच्छा बनाती है और किस तरीके से हमारी लाइफ अच्छे से चले, सेटल तरीके से चले, वो बताती है। इसी में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वास्तु एक्सपर्ट शशि भूषण जी। इनसे आज हम खास बातचीत करेंगे कि आखिरकार वास्तु किस तरीके से होना चाहिए, ताकि हमारे व्यूअर्स को भी पता लगे, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं जो हमें देख रहे हैं उनको पता लगे कि घर का वास्तु ठीक होना कितना इंपॉर्टेंट है। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, पहले मुझे ये बताइए कि वास्तु है क्या, आखिरकार क्या है वास्तु? वास्तु जहाँ पे हमारा वास होता है ना, जी। उसे जगह को अपने रहने अनुरूप बनाना ही वास्तु होता है। ओके। अदरवाइज आप चाहें तो वास्तु की जितनी मर्जी डेफिनेशंस नेट पे देखें, कितने पॉडकास्ट में सुनेंगे, लेकिन अगर हम सिंपल शब्दों में कहें तो वही है कि जगह को अपने रहने के अनुरूप बनाना। जी। इसका मतलब ये है कि अगर आप सर्दियों में कहीं चले गए तो वहाँ पे आप रहोगे कैसे, अपने कपड़ों को बदलोगे, है बिल्कुल। ना, रजाई ले लोगे सोने के लिए या जैकेट डाल दोगे, गर्म कपड़े डाल लोगे। और अगर आप गर्म के मौसम में आएंगे तो आप उसी तरह टी शर्ट्स पे आ जाएंगे, बिल्कुल। पानी का ज़्यादा सेवन करेंगे। भाई अपने आप को आप अनुरूप डालते हैं कि वो परिस्थिति जो है आपको बेनिफिट दे जाए, आपको नुकसान ना करे। तो जब हम अपने घर में जितने भी हमारी एनर्जीज हैं हमारे घर के अंदर, तो उनके साथ अलाइनमेंट करके जो तत्व हमारे घर के अंदर जो 5 एलिमेंट्स हैं उनको बैलेंस सबसे पहले करके चलें। फिर हमारे घर के अंदर जो 45 देवता एनर्जीज जिनको हम बोलते हैं। सर, वही मैं पूछना, आखिरकार ये एनर्जीज होती क्या है जो होती है? देखिए कि जब हम कोई अपने जो प्लाट है, मैं शुरू से विस्तार से थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि जब हम मकान में बनाना शुरू करते हैं, चारदीवारी जब हम बना लेते हैं, यानी कि आप नींव रख रहे हो घर की, नए की नींव रखी। नींव रखने के बाद आपके घर के अंदर समझ लें कि ब्रह्मा जी का जो आगमन हो गया। ओके। सेंटर में ब्रह्मदेव आ गए। और जब आप ऑलमोस्ट जो है दीवारों को आप 4 फीट के आसपास ले जाते हो, तो ब्रह्मा जी के जो 4 सर हैं वो भी हमारे घर के मध्य में स्थापित हो जाते हैं। उसके बाद जब आप 8 फीट के आसपास चले जाते हो, यानी कि आप जब खिड़कियां वगैरह लेवल लगा लेते हो ना खिड़कियां, तो उस वक्त जो है हमारे 8 एनर्जीज और देवता आ जाती है, यानी कि टोटल 30 एनर्जीज हमारे देवता हमारे घर के अंदर आ जाती हैं। और जैसे आप छत डालते हैं तो 32 और भी देवता एनर्जीज आ जाती हैं। ओके। तो ये कुल मिला के 45 देवता एनर्जीज हमारे घर के अंदर निवास करना शुरू कर देते हैं। ओके। तो सर, अगर हम वास्तु की बात करें तो क्या वास्तु और हमारी जन्म कुंडली का आपस में कुछ लेन देन या कोई लिंक है? बिल्कुल है। जो हमारी जन्म कुंडली है, अगर हम उसका सही से अवलोकन करें ना, तो हम उसमें ये देख सकते हैं कि हमारे घर के अंदर जो जिस व्यक्ति की कुंडली है उसको कहाँ कहाँ एक हिट आ रही है किसी प्लेनेट से। सर, अब जैसे लेट सपोज हम फैमिली के 4 मेंबर हैं, तो क्या चारों मेंबर्स की कुंडली देख के उस हिसाब से वास्तु किया जाएगा, या फिर जो हेड ऑफ द फैमिली होगा उसको देख के किया जाएगा? देखो, इसमें 2 बातें करती हैं। पहला कि जो आपको बुलाता है ना, प्रॉब्लम उसी की आती है। जो आपको कॉल कर रहा है, हम मोस्टली उसकी कुंडली देख के ही पूरे घर का वास्तु भी डिजाइन करते हैं। ओके। लेकिन उसके साथ हम मुखिया की कुंडली भी देखते हैं और घर के बाकी लोगों की भी। इसमें अब 2 चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले हम चले जाते हैं, क्योंकि अगर हम कुंडली के साथ मैच करें ना, तो कभी भी हम वास्तु को पूर्ण सटीक रूप से नहीं बना सकते। ओके। क्योंकि किसी की कुंडली में कोई डायरेक्शन ओके लग रही है, किसी में वो डायरेक्शन जो हमने आपकी सही की वो आपके दूसरे मेंबर की जो उसको खराब कर रही होगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बैलेंसिंग जो वास्तु होता है ना, एक बैलेंसिंग पूर्ण करते हैं जो न्यूट्रल होती है। यानी कि हमारी जो हम अपने घर को जो है 5 जोन्स में बांट देते हैं, 5 एलिमेंट्स में। बिल्कुल। जैसे हमारा शरीर है ये 5 एलिमेंट्स का बना हुआ है, बिल्कुल। है ना। अग्नि है, जल है, वायु है, तो उसके साथ आपका जो है स्पेस है जिसे हम आकाश तत्व बोलते हैं। तो जल भी आगे, अग्नि है, वायु है, तो पृथ्वी तत्व है, ये हमारी बॉडी में है। यही 5 एलिमेंट्स हमारे घर के अंदर भी होते हैं। तो जिस तरह से हमें अपने जिस्म को, हमें कुछ भी चाहिए तो हमारे जिस्म को चाहिए ना, हमें खुशी चाहिए, गम चाहिए, ग्रोथ चाहिए, सक्सेस चाहिए,
रिलेशनशिप अच्छे चाहिए, हमें सोशल कनेक्टिविटी अच्छी चाहिए, बीमारी से मुक्त रहें। तो जैसे हमारी बॉडी को चाहिए वैसे हमारे घर के अंदर जो 5 एलिमेंट्स यही सेम आ जाते हैं, ये हमारी बॉडी को ये चीज़ें प्रदान करते हैं। सर तो सबसे पहले हम इन 5 एलिमेंट्स को अकॉर्डिंग टू जोन बैलेंस करते हैं। उस बैलेंसिंग के बाद हम जो बाकी जो है घर के मेंबर्स के अकॉर्डिंग उसको सजेशन देते हैं, तुम कहाँ वर्क करो कहाँ ना करो। सर लेट्स सपोज कोई किसी घर पे शिफ्ट हो रहा है नया नया, तो क्या उसको जाते ही दिक्कत आ जाएंगी या कुछ टाइम के बाद भी दिक्कत आ सकती है? नहीं, ऑलमोस्ट 3 मंथ्स मिनिमम ले ओके लेता है। ओके। 3 महीने के बाद उसको जो है इम्पैक्ट होता आना शुरू हो जाता और अगर कोई बहुत समय से रह रहा है, फिर बहुत समय रहने के बाद कुछ अजीब सी दिक्कतें आने लग जाए उस घर में, तो वो भी क्या वास्तु दोष में आते हैं? है। जरूरी नहीं है, कई बार वास्तु का दोष हो सकता है, कई बार नहीं भी हो सकता। वो उस प्रॉब्लम को, अगर वो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को लेके हम उस घर की पूरी ग्रेडिंग करते हैं, मैपिंग करते हैं, फिर रिलेट करते हैं क्या वो प्रॉब्लम उस डायरेक्शन से उत्पन्न हो रही है या नहीं हो रही, ओके और उसके चार्ट में क्या वो प्रॉब्लम है नहीं है। फिर हम उसके मुताबिक हम डिसीजन लेते हैं कि भैया ये आपके घर के वास्तु से ये नहीं आ रही है या आ ओके रही है। ओके। तो सर क्या वास्तु कराना सबको जरूरी है या नहीं? हाँ, इसमें 2 चीज़ें हैं, ज़रूरी भी है और नहीं भी है। अगर कोई नया जो प्लॉट लेने जा रहा है ना? आप एक प्लॉट खरीदने जा रहे हैं, तो सबसे पहले उस प्लॉट का आप वास्तु ज़रूर करा लीजिए। क्योंकि जो ज़मीन की एनर्जीज़ होती हैं, लैंड एनर्जीज़ बोलते हैं हम, ये 3 टाइप्स की हैं। अच्छा, मतलब कि वास्तु प्लॉट्स का भी होता है? हाँ, एग्ज़ैक्टली, जो ज़मीन लेने जा रहे हो, क्यों होता है कि एक क्या वो सत्व एनर्जी है, अगर आप वहाँ पर रहने जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको सत्व एनर्जी चाहिए। ओके। अगर आप उस ज़मीन के ऊपर बिज़नेस करना है, तो आपको रजस चाहिए। और अगर आपने कुछ वो दोनों नहीं करना, वहाँ को गोदाम खोलना है, तो वहाँ पे जो हमें तमस चाहिए। तो ऑफिस का भी होता है क्या वास्तु? हाँ, पहले मैं इस लैंड वाला पूरा कर लेता हूँ, जी। फिर आगे आता हूँ। तो ये तीनों अगर हमें रहना है, तो हमें वहाँ की देखना कैसी का सत्व एनर्जी है। अगर सत्व की जगह वहाँ रजस मिलेगी, तो आपकी फैमिली वहाँ कभी भी सुखी नहीं रह पाएगी। ओके और अगर आपने बिजनेस करना है, तो रजस की जगह सत्व मिल गई, तो आपका बिजनेस वहाँ फेल हो जाएगा। ओके तो इसको देखने के साथ ही उसके बाद ही किसी प्लाट को लेना चाहिए। ओके और दूसरा, अब आगे मैं बढ़ता हूँ, हम लोग गलती क्या करते हैं, हम जब मकान बनाते हैं उसमें लाखों रुपए लगा देते हैं, लेकिन शुरुआत में जैसे ही आपका नक्शा बन के मैप बन के तैयार होता है, तो हम एक वास्तु एक्सपर्ट से उस मैप के ऊपर राय नहीं लेते। अगर शुरू में राय ले लें, तो वास्तु एक्सपर्ट्स आपके जो है उसमें चेंज करवाएगा कि आपका घर जो है आपको खुशहाली दे सके। और हम ओके 10-20 हज़ार बचाने के चक्कर में हम उसकी राय नहीं लेते, तो ले लेनी चाहिए। ओके तो तीसरा आपने कहा हर किसी को करवाना चाहिए। देखिए, अगर आप किसी बने, ये दो तो इन 2 सिचुएशन में करवाना चाहिए। पर अगर आप किसी घर में रह रहे हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही, तो वास्तु क्यों करवाना है? ओके। जब दिक्कत आ रही है तभी तभी करवाना करवाना चाहिए। है, ऐसे नहीं लेकिन चाहिए। न्यू प्लॉट के लिए आप अगर आप करवा रहे हो, नया घर खरीदने जा रहे हो, उस घर का वास्तु भी चेक करवा लो ओके कि ओके आपके लिए नहीं है। ओके। हाँ। सर घर से घर की बात हो रही है, कहा जाता है ईस्ट फेसिंग इज द बेस्ट, मतलब कि ईस्ट फेसिंग वाला घर ले लिया तो सबसे बेस्ट। तो बाकी डायरेक्शन वाले घर क्या फायदेमंद नहीं है? ये एक मिथ है। एक्चुअली क्या है कि हम ईस्ट इसलिए मानते हैं कि लगता है वहाँ सूरज आ रहे हो, सूरज सुनते हैं ईस्ट फेसिंग ओके है, जी। लेकिन ऐसा नहीं है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अगर हम 4 मेन जोन में बांटे हैं, तो मैंने बोला था कि 32 देवता बाद में आ जाते हैं। ये हमारी 32 घर की एंट्रीज बनती हैं। हर डायरेक्शन से 8 एंट्रीज हमारे घर के अंदर आती हैं। जी। लेकिन हर डायरेक्शन में, चाहे ईस्ट है, ईस्ट में सिर्फ जो है 2 डायरेक्शन हमारे लिए बहुत ओके होती हैं। एक तीसरे E8 की, थर्ड में पैसा आता है। 3 डायरेक्शन हम ईस्ट में मान सकते हैं हमारे लिए बढ़िया है, लेकिन 5 डायरेक्शन वहाँ भी ओके नहीं है। ऐसे हम साउथ में चले जाएंगे, वहाँ भी 2 डायरेक्शन हमारे लिए ओके है, लेकिन बाकी जो 6 है वो ओके नहीं है। उन 6 में भी एक है S2 का इंटरेस्ट, जो आदमी जॉब करता है ना उसके लिए वो ओके है, ओके बिजनेस वाले के लिए ओके नहीं है। ओके। इसी तरह से वेस्ट में भी 2 डायरेक्शन आएंगी, और साउथ में मतलब कि इतनी डायरेक्शंस को मैनेज करना पड़ता है। हाँ, हर देखो, अगर ईस्ट में 2 अच्छी हैं तो साउथ में भी अच्छी हैं, वेस्ट में भी अच्छी है, नॉर्थ में 2 अच्छी हैं। ओके तो हर साइड 2-2 डायरेक्शन ओके होती है, बाकी नहीं होती हैं। ओके सर मैं, अब सोशल मीडिया का जमाना है, जैसे हम आपसे बातचीत कर रहे हैं वास्तु को लेकर, वैसे भी और भी वास्तु एक्सपर्ट्स हैं जो पॉडकास्ट करते हैं, इंटरव्यू देते हैं। मैंने एक चीज बड़ी देखी है, कलर्स के बारे में बहुत बात होती है। तो क्या वास्तु में कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, या क्या रोल कलर्स का रहता है वास्तु के अंदर? देखिए, वास्तु जब शुरुआत में होता है ना, तो कलर्स ही उसमें मेन आती है। मैंने बोला 5 जोन्स है हमारी, ठीक है। एक नॉर्थ है, नॉर्थ जोन जो है वो है हमारी अपॉर्चुनिटी की, ओके ग्रोथ की। नॉर्थ जो है वहीं से हमारे घर में खुशहाली आती है, बिजनेस में आती है। उसको लाइट रखना चाहिए। लोग क्या करते हैं, नाइट में बड़े बड़े हैवी अलमीराज बनाते हैं, हैवी सामान स्टोर बनाते हैं,
उससे हमारे घर के अंदर अपॉर्चुनिटीज नहीं आती है। ओके तो नॉर्थ का जो कलर है वो होता है ब्लू, ओके लाइट ब्लू या थोड़ा सा ब्लैक भी चल सकता है, ब्लैक भी। तो उसमें ब्लू कलर को रखें। अगर हम उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हमारा आ जाता है ईस्ट। जो ईस्ट है इसका जो है, इसका जो एयर है, इस डायरेक्शन का जो एयर है, जो उसको प्रतिनिधित्व, जो जैसे मैं बोला एयर था, नॉर्थ में वाटर आ गया हमारे बॉडी का एलिमेंट, और ईस्ट में आ गया एयर। ईस्ट जो है हमारी सोशल कनेक्टिविटी की है, सोशल मीडिया के लिए है, लोगों से रिलेशनशिप की है। अगर आपका रिलेशन लोगों से ठीक नहीं है, ईस्ट में प्रॉब्लम है। अगर रिलेशन अच्छे तो ईस्ट ओके है। ये जो पॉलिटिक्स वाले हैं ईस्ट के लिए अच्छे, वो ईस्ट मतलब में कि मेरे को भी अपना ईस्ट अच्छा करवाना पड़ेगा। अगर अगर पॉलिटिक्स वाले ईस्ट में सोएंगे हाँ, तो उनकी पॉलिटिक्स अच्छी होगी। ओके तो ईस्ट डायरेक्शन का जो कलर है वो जो मैं बता रहा हूँ वो ग्रीन है, तो वहां पे ग्रीन कलर रहे तो ओके है। ओके तो इसके बाद हम साउथ में चले जाते हैं। साउथ फायर की डायरेक्शन है, फायर आग की। बिल्कुल तो वहाँ का जो कलर है वो रेड है, या रेड से जो उसके रेड की दूसरी जो उसकी सेकेंडरी कलर्स है। अगर हम साउथ वेस्ट में चले जाते हैं तो जो मैं साउथ की बोलता हूँ, साउथ जो हमारे नेम एंड फेम की है, जो हमारी लक्ष्मी जी है ना, वो साउथ ईस्ट में निवास करती हैं। ओके तो अगर वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाए, हमारा पैसा फंस जाता है, हमारे घर में पैसा नहीं आता है, अगर आपको नेम एंड फेम नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब साउथ डायरेक्शन में आपके घर में प्रॉब्लम है। इसी तरह से साउथ वेस्ट है, ये हमारी पितरों की डायरेक्शन है, स्टेबिलिटी की डायरेक्शन है। यहीं से हमें स्टेबिलिटी आती है, रिलेशनशिप हमें यहीं से मजबूत होती है, या यहीं से प्रॉब्लम आती है। इसका कलर जो है येलो है। देन आता है हमारा वेस्ट जोन। वेस्ट जोन का व्हाइट कलर है, और वेस्ट से हमारी मैनिफेस्टेशंस होती हैं। पढ़ाई के लिए स्टूडेंट्स को वेस्ट जोन में बैठना चाहिए। इसके W3 और 4 में उनके लिए बैठना द बेस्ट। सर लेकिन अगर हम हर एक जगह के हिसाब से अलग अलग कलर करवाने लग जाएं, या फिर हम वहाँ का कलर चेंज करें, तो घर तो एकदम मतलब कि कलरफुल सा या ऐसा हो जाएगा। कुछ लोगों को बिल्कुल डिसेंट अच्छा लगता है, अलग अलग कलर्स का नहीं। तो कोई एक ऐसा बैलेंस्ड कलर जो हर एक डायरेक्शन के साथ चल सकता है, जिससे फैमिली में या घर पे कोई दिक्कत ना। हाँ, उसे हम हाफ वाइट बोलते हैं। ओके वो हर डायरेक्शन में ओके है। लेकिन अगर जैसे आप, मैं पहले नॉर्थ डायरेक्शन की बात करता हूँ, जब मैंने बोला कि या तो उसमें उस नॉर्थ डायरेक्शन में ब्लू हो या ब्लैक हो। अगर आप एक ऐसा कलर लेंगे, नो ना वो ब्लू लगता है, ना ब्लैक लगता है, ना वो आपको रेड लग रहा है, ना ग्रीन लग रहा है, वो से कलर आप जब शेड्स पे जाएंगे आएंगे, है ना, वो न्यूट्रल कलर है, वो अच्छा, कर सकते हैं। न्यूट्रल कलर हम लगा न्यूट्रल सकते जिसमें कोई झलक ना आ जाए। ओके लेकिन ये क्या है, कलर एंटी होते हैं। जी जैसे आपका साउथ डायरेक्शन अग्नि का है, वहां पे जो नॉर्थ है पानी है, पानी का बिल्कुल अगर साउथ में चला गया आगे दिशा में, तो आपको नैम गया, पैसा आपका तबाह। और वैसे ही अगर रेड कलर वहां पे चला गया तो वहां प्रॉब्लम दिक्कत। ओके इसी तरह से जैसे वेस्ट का येलो है, अगर वो आपके ईस्ट में चला गया, तो क्योंकि वेस्ट क्या है, वेस्ट जो स्पेस है ना, तो वेस्ट का जैसे स्पेस को एयर जो वेस्ट स्पेस एयर को खा जाता है। अगर वेस्ट का कलर आपके ग्रीन में चला गया, तो ग्रीन आपका खत्म होना शुरू हो मतलब जाएगा। कि ये दिक्कत हाँ एग्जैक्टली। तो एक जोन का कलर जो है तीसरे में चला जाए तो वो दिक्कत देता है। लेकिन इसमें चाइल्ड पेरेंट कलर रहता है, अगर साथ वाले के साथ दूसरी डायरेक्शन कलर कर देते हैं तो वो उतना नुकसान नहीं करता है। सो रेड कलर को हमें हर जोन में अवॉइड करना चाहिए। ओके अभी आप कलर इम्पैक्ट की बात कर रहे थे ना, जो हमारे घर में बल्ब्स है ना, ये भी इम्पैक्ट देते हैं। ओके किसी डायरेक्शन में हमारा, जैसे हम देखते हैं कि बैलेंसिंग कम है, अगर नॉर्थ में है तो हम बोलेंगे इस डायरेक्शन में आपने एक ब्लू बल्ब लगा लो, तो दूसरी डायरेक्शन में हम बोलेंगे जी ग्रीन लगा लो, है ना। ईस्ट में हम साउथ में बोलेंगे जी रेड कलर लगा लो, तो कहीं येलो बोलेंगे हम साउथ वेस्ट में लगा लो। तो लेकिन क्या है कि घर के अंदर ये अगर एक कलर का बल्ब दूसरे कलर में चला गया इम्पैक्ट दे सकता है। क्या हमें नॉलेज नहीं है किस डायरेक्शन में होना चाहिए, किसमें नहीं है। बिल्कुल। तो व्हाइट जो कलर है ना, ये हर डायरेक्शन के लिए ओके है। सर जैसे किसी घर का ऊंचा नीचा होना, इनबैलेंस होना, लंबा होना, या इस तरीके के डायरेक्शन हाँ, खराब हाँ, होना है, तो ये भी क्या इम्पैक्ट हाँ, करता है? क्या है कि जो मैंने बोला नॉर्थ डायरेक्शन जो हमारे लाइट होनी चाहिए। अगर हम जब घर बनाते हैं ना, हमें कोशिश करनी चाहिए नॉर्थ से लेके ईस्ट तक हमारे घर में विंडो शिंडो खिड़कियाँ खुली रहे, ये डायरेक्शन हमारी ओके रहे। जैसे ओके। हवा है, यहाँ पे हमें हैवी चीज़ें नहीं रखनी है, देखिए यहाँ हम स्टोर मत बनाए, स्टोर ना बनाए, कोशिश करें हम सीढ़ियाँ इन डायरेक्शन में ना रखें। तो जो साउथ वेस्ट जितना हैवी करेंगे हमारा घर उतना अच्छा रहेगा। तो जो घर की ढलान है ना पानी की, वो हमें साउथ वेस्ट से होते हुए नॉर्थ की तरफ ओके लगाएं। अगर नॉर्थ में से पानी की डायरेक्शन हमारी साउथ वेस्ट में आ जाएगी तो दिक्कत करेगी, ओके बहुत सी दिक्कत होती है। तो जब भी आप घर की ढलान बनाएं तो साउथ वेस्ट से होते हुए, वेस्ट से होते हुए, साउथ वेस्ट से लेके आप नॉर्थ की तरफ उसका पानी की ढलान रखें। सर मैं आपका वास्तु वाला जो जिससे हम वास्तु करते हैं, जितने भी वास्तु एक्सपर्ट हैं, मैं चाहता हूँ कि वो अब हमारे दर्शकों को दिखाए कि वो किस तरीके का होता है और किस तरीके से वो वास्तु करता है। अच्छा, अब ओरा स्कैनर की बात हाँ करें। जी 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 बिल्कुल। ये लाया हूँ मैं। ये हमारा जो है ये ओरा स्कैनर होता ओके है। तो हम जब हैं इसका इसके जरिए,
क्योंकि काफ़ी मेडिटेट करने के बाद इसे अपने साथ रखने के साथ इससे हमारी बॉन्डिंग बन पाती है। और हम इसे घर के अंदर जो है एनर्जी को स्कैन करते हैं, कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, तो इसके ज़रिए जब हम इसको ये पूरा खुल जाता है ऐसे, तो समझ लो कि हमारे लिए ओके है। अगर ये दोनों इस तरफ चले जाते हैं, हमारे लिए सिंबल नो होता है। अगर इतना खुलता है, हम कहते हैं 50% एनर्जी है। इतना खुल जाए तो हम कहेंगे 80 है। फुल खुल जाए तो 100 है। सर ये अपने आप होता है? हाँ, ये एनर्जी से चलता अगर है। अभी हमने ये चेक करना हो, मतलब कि ऑफ कोर्स कोई कहेगा कि खुद हाथों से कर रहे हो, तो आप क्या छोटा सा एक कि हम जहाँ पे बैठे हैं स्टूडियो में, क्या आप छोटा सा मतलब कि हमें दिखा सकते हैं हमारे दर्शकों को कि आखिरकार की एनर्जी किस तरीके से ये काम करती है? नहीं, यहाँ पे आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि जब हम ये चलाएंगे ना, हम किसी को स्कैन करेंगे, ये ऐसे जा रहा है, अब आपको हाथ से चल रहा है, यहाँ से आपको हाथ की मूवमेंट भी मालूम नहीं पड़ेगी। मेरा हाथ ऐसे, ये देखो ऐसे चला गया, मूवमेंट ही नहीं मालूम पड़ेगी, ये स्कैन करते वक्त मालूम पड़ जाता है। यहाँ पे आप दिखा नहीं पाओगे हम क्या स्कैन कर रहे हैं, नथिंग। कोई भी इसको नहीं देख पाएगा। वो एक तरह का हम कहेंगे ये बेवकूफ़ बनाने की बात है। एनर्जी स्कैन होती है, जब हम करेंगे तो उस वक्त, इस वक्त मैं कुछ स्कैन तो नहीं कर रहा हूँ ना, मैं किसी एनर्जी को, तो ये क्यों बताएगा। और हमें इनके साथ कभी भी मजाक या उससे खेलना नहीं है। ओके पहली बात है ना, किसी को दिखाने के लिए नहीं खेलना है। ओके तो ये हमारे लिए बहुत पवित्र और बहुत मेडिटेशन के बाद कम से कम भी 50-60 दिन लगते हैं। डेली मेडिटेट करते हैं, इसको अपने साथ रात को रख के सोना भी पड़ता है। अपनी बॉडी के साथ मेडिटेट करते हैं, हमारी बॉडी के साथ जुड़ी रहती हैं, फिर हमारी इनके एनर्जीज मिलती हैं। देन हमें ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड के साथ जुड़ जाता है। ओके तो इसलिए इनसे हम कभी खेलते मजाक नहीं कर नहीं सकते। दिखाते हैं। जी सर, आखिर में जाते जाते एक सवाल रहेगा, दीपावली आ आप रही है। थोड़ा सा ना, मैं आपको और बता देता हूँ जी आप बताइए। लोगों के लिए, कि जैसे हमारे घर में, आपने बाकी जनरल तो बात कर ली, लेकिन हमारे घर के अंदर जो हम बोरिंग करते हैं वो कहाँ होनी चाहिए, किस डायरेक्शन में होनी चाहिए। हम जो घर के अंदर वो नीचे टैंक बनाते सेप्टिक हैं, टैंक। पहले वाटर ग्रोन टैंक बनाते हैं, सेफ्टी टैंक किस डायरेक्शन में होना चाहिए, किस में ओके नहीं है, सेफ्टी टैंक कहाँ होना चाहिए, है ना। तो उसके बाद जो ऊपर छत वाली टंकी है वो किस डायरेक्शन में होनी चाहिए, कहाँ नहीं होनी चाहिए। और मैं यहाँ अपने दर्शकों को ये बताऊंगा कि जब हम छत पे टैंक रखते हैं ना पानी वाला, उसको हमेशा व्हाइट कलर का रखो। ऊपर स्पेस है, हम हवा को ब्लैक व्हाइट कलर का रखो, तो एटलीस्ट उससे आपको इम्पैक्ट नहीं आएगा। और कभी भी भूल के भी साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ओवरहेड टैंक को मत रखना, क्योंकि उससे अमूमन देखा गया है कि घर के मुखिया को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आती है या हार्ट अटैक हो सकता है। तो इसलिए उसको हमेशा कोशिश करिए ओवरहेड टैंक को कि वेस्ट डायरेक्शन में रख लें, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में रखें, कोशिश ये करें ऊपर वाले को जी। और जो सेफ्टी टैंक है इसे हमें एक हमारी डायरेक्शन होती है साउथ वेस्ट, वहाँ रखें। हमारे घर के अंदर 16 जोन्स आ जाते हैं, 16 जोन्स। बिल्कुल। उन 16 में से 3 जोन हमारे नेगेटिव है, वहाँ सेफ्टी टैंक हो तो बहुत बढ़िया है। अगर वहाँ नहीं हो सकते हैं, वहाँ पॉसिबल नहीं है, तो भी हमें साउथ में, साउथ डायरेक्शन में, साउथ में भी 3 डायरेक्शन हमारी आ जाती है। ओके। साउथ वेस्ट में और वेस्ट में कोशिश करें कि हम सेफ्टी टैंक को नहीं रखें, ठीक है, उससे दिक्कत आएगी बहुत सारी। और जो हमारा ग्राउंड वाटर टैंक है उसे हम नॉर्थ में रखें, सबसे बढ़िया है। और नॉर्थ से हम अगर ईस्ट तक रखें तो ज़्यादा बढ़िया है। ये इसका ख्याल रखना चाहिए। यही नहीं, हमारे घर में जो वॉशिंग मशीन है, ओके, वॉशिंग मशीन हमारे दिमाग पे बहुत इंपैक्ट डालती है। ये हमारे घर की 2 डायरेक्शन है 16 में से, ईस्ट साउथ ईस्ट और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, इन 2 डायरेक्शन में रखनी चाहिए। ओके। लेकिन अगर आप इन डायरेक्शन में नहीं रख पाते हैं तो आप जिस जोन में पड़ा है उस जोन का कपड़ा वॉशिंग मशीन के ऊपर डाल देंगे तो ओके रहेगा। इससे तो जो जूते हैं कहाँ रखने चाहिए उसका भी अपना है। और अगर जूते हम एग्जैक्ट नहीं रख पा रहे हैं तो जिस जोन में रखा, अगर वो साउथ में तो रेड कपड़ा डाल दो, वेस्ट में तो वाइट डाल दो, साउथ वेस्ट में येलो डाल दो, अगर वो ईस्ट में है तो उसके ऊपर ग्रीन कपड़ा डाल दो, नॉर्थ में है तो उसके ऊपर ब्लू कपड़ा डाल दो, सो दैट वो जो उसका इम्पैक्ट खत्म हो जाए। तो यही नहीं, जो जब घर के अंदर कोई दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, हम तब रंगों को बैलेंस करवाते हैं। इवन कि कई बार हमें जमीन में कट करके अगर टॉयलेट गलत डायरेक्शन में है, जो रह गया, सबसे ज्यादा दिक्कत हमारे घर के अंदर टॉयलेट और किचन देता है। ओके। नॉर्थ ईस्ट की जो टॉयलेट है वो बहुत ही दिक्कत वाली है, बहुत परेशानी वाली है। इसी तरह से किचन भी बहुत सारे जोन्स में दिक्कत देती है, ठीक है। साउथ वेस्ट में जो है सबसे बेस्ट रहती है वो। ओके। तो इनका भी हमें ट्रीट करना पड़ता है। जो सर तोड़फोड़ अगर किसी हम डायरेक्शन का है कि अगर हम किसी गलत डायरेक्शन में तोड़फोड़ कर दे तो दिक्कत हो जाए फैमिली? हाँ, नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट। ओके। नॉर्थ ईस्ट में देवताओं का स्थान है और साउथ ईस्ट में हमारे पितरों का। इन 2 डायरेक्शन में अगर मैं सर्जरी कर दी, तोड़फोड़ कर दी कभी रेनोवेशन के नाम पे, उस घर के अंदर 100% दुर्घटना होगी, 100% कोई आदमी का एक्सीडेंट होगा। इवन की कई बार मृत्यु तुल्य कष्ट, कई महीने आदमी कोमा में जा सकता है या मृत्यु के योग भी बन सकते हैं। तो इन 2 डायरेक्शन में तोड़ने से बचना चाहिए।
ओके और तोड़ने की मैं तो इन दो सर घरों को लेट सपोज किसी घर के हमारा जैसे हम एक घर पे रह रहे हैं, हमने उसकी कंस्ट्रक्शन करनी है लेकिन हमारे पास एक और घर है और उस घर को छोड़ के हम उस घर दूसरे घर में शिफ्ट हो जाते हैं, फिर उस घर की कंस्ट्रक्शन कराए तो तब भी क्या दिक्कत होती है या नहीं? देखिए जब न्यू कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं ना हम, तब वो दिक्कत नहीं देता है। नहीं, अगर जैसे रेनोवेट करना है घर तब हो सकती है? रेनोवेट 100%। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट में हम मतलब कि सोचते अगर हम नहीं। वहां पे नहीं देखिए रह रहे। अभी आपको मैंने बताया नहीं है, हमारे वास्तु के अंदर 3-4 चीजें मेन दिखी जाती है। पहले घर की एंट्रेंस कौन सी है, जो बोला था ना मैं, भाई दो दो डायरेक्शन हर तरफ है, तो एंट्रेंस 3 एंट्रेंस 4, हर डायरेक्शन में 3 और 4 ओके है। घर में 3 और 4 एंट्रेंस होनी चाहिए। अगर वो नहीं है, बाकी एंट्रेंसों को हम ब्लॉक कराते हैं। ब्लॉक का मतलब नहीं वहाँ दीवार चढ़ा दी, हम जमीन के अंदर एनर्जी जमीन में चलती है, हम जमीन में वहाँ पे या उस कलर की टेपिंग उस जोन की, या वहाँ उस जोन का मेटल स्ट्रिप डाल के उसको ब्लॉक करते हैं। आप चल फिर सकते हो, दरवाजे को तोड़फोड़ नहीं होती है। छोटी सी ग्रूविंग करते हैं हम 1.5-2 इंच की, उसमें वो डाल के ब्लॉक हो गया, और जो दूसरी एंट्री पॉजिटिव एंट्रेंस को हम उस घर में खोल देते हैं। तो इसके साथ ही अगर किचन है खराब डायरेक्शन, किचन को ट्रीट करते हैं। अगर आपने घर में नॉर्थ ईस्ट को, साउथ वेस्ट को, एंट्रेंस को, ब्रह्म स्थान जो सेंटर है, ये 4 को ओके रख लिया, तो आपका घर के वास्तु 70% ओके हो जाता है। ओके हाँ। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। लेकिन फिर भी आखिर में जाते जाते दीपावली आ रही है, कुछ वास्तु की खास एडवाइस हमारे व्यूअर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको देना चाहेंगे? हाँ, अगर दीपावली की बात है तो जाहिर है कि माँ लक्ष्मी को तो हम भूल नहीं पाएंगे। बिल्कुल दीपावली में वही हमारे घर की सेलिब्रिटी होती है ना। बिल्कुल। हम लोग रंगोलियां बनाते हैं, कितने की माता लक्ष्मी रात को आएगी। रात को आए। तो इसके लिए कि खाली रात को आए दूसरे दिन चली जाए, तो वैसा नहीं। हमेशा के लिए अगर आप रखना चाहते हैं, अगर आपका घर है, आपका घर में साउथ ईस्ट डायरेक्शन होती है, तो उसका जो मालिक है वीनस है। तो जैसे जो हमारा घर है ना, हमारी कुंडली में जो कुंडली की बात हुई थी, हमारी कुंडली में 9 ग्रह हैं, वो 9 ग्रह ही हमारे घर के जो डायरेक्शन में रहते हैं। राहु एक डायरेक्शन में है, जुपिटर जी एक डायरेक्शन में है, ठीक है। इसी तरह से वीनस एक डायरेक्शन में है, केतु के डायरेक्शन में है, सब अलग अलग। हाँ हमारे घर के अंदर सभी डायरेक्शन में है। इसी तरह से जो वीनस डायरेक्शन है साउथ ईस्ट में है, वहाँ माता जो लक्ष्मी का निवास है। तो मैं ये दूंगा, अगर आप लोग साउथ ईस्ट में लक्ष्मी जी का जो पैसे देते हुए फोटो, लेकिन बैठा हुआ, खड़ी नहीं, बैठे हुए माता लक्ष्मी हाँ है। दे रही है, वो लगाना घर के अंदर। लेकिन जो घर है, अगर आप घर में खड़े हुए लगा दो, लक्ष्मी आपके घर में रुकेगी नहीं सर। लेकिन जैसे तस्वीर आती है माता लक्ष्मी की, उसमें गणेश जी भी होते हैं, सरस्वती माता भी होती है, वो वाली या सिर्फ लक्ष्मी नहीं, माता? सिर्फ लक्ष्मी माता लगाई आप। गणेश जी की डायरेक्शन भी दूसरी होती है, हर एक सरस्वती माता जी की भी डायरेक्शन है, वो ये भी है, एक और भी है। तो इन सब की, सरस्वती पढ़ाई की देवी है, तो इन सब की डायरेक्शन फिक्स भी है, लेकिन साथ लगा से, लेकिन नहीं जब हमारा मैनिफेस्ट है कि हमें लक्ष्मी जी को देना है, ही चाहिए। देखो ना, अगर आप किसी मिनिस्टर के पास जाते हैं काम के लिए, 3 मिनिस्टर को पकड़ेंगे काम होगा? नो, कंसर्न आपको मालूम है ये है, तो उसी को पकड़ेंगे ना। हाँ, अब माता लक्ष्मी जी का जो फोटो है बैठी हुई लगाएंगे, जो इनके घर में है। बिजनेसमैन जो माता लक्ष्मी खड़ी है पैसे दे रही है, उनको पैसे आने हैं, आते रहे आते रहे आते रहे, घर पे रहे कि हाँ ये ना बैठ जाए पैसे। हाँ, बिजनेसमैन कहीं बैठी हुई लगा दे, घर वाला खड़ी लगा दे, तो लक्ष्मी जी चली गई। तो बिजनेसमैन अपने जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, वहाँ पे माता लक्ष्मी जी जो पैसे दे रही हैं, वो उनकी खड़ी फोटो लगाए, वो दूसरा बैठी फोटो। सर अगर किसी ने आपके से कंसर्न करना हो वास्तु के लिए, किसी चीज के लिए, तो कैसे आपको कंसर्न कर सकते हैं? मेरा नंबर है 9541585737। आप इसमें लिख भी देना, तो मुझसे लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। यही नहीं, वास्तु के साथ हम जब वास्तु देखते हैं, हम आपकी कुंडली भी देखते हैं, आपके न्यूमरोलॉजी जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उससे भी देखते हैं। सभी चीज़ों का अवलोकन करने के बाद आपके घर का जो वास्तु है उसको हम देखा करते हैं। और वास्तु को देखना कोई आसान काम नहीं, खेल नहीं है। आपको उसके घर के अंदर 2-2 घंटे की 3-4 विजिटें आपकी होती हैं, फिर आप अपने घर में 5-6 घंटे अपने ऑफिस में बैठ के डिजाइन करते हो, 16 डायरेक्शन निकालते हो, तो ये है बहुत लंबा प्रोसेस। हाँ, तो इसमें मैं जाते जाते एक बात और बता दूं कि हम कई बार कहते हैं जी हमारा बच्चा जो इंटरव्यू क्रैक कर जाए, टेस्ट क्रैक कर जाए, तो हमारे घर के जो 45 देवता है ना, यही देवता हमें देते हैं। उन देवता का फूड है, हम पार्टिकुलरली उस देवता के डायरेक्शन में जाने के बाद उसका फूड रखते हैं 3-4 दिन के लिए, हफ्ते के लिए, और वो चीज हमें मिलती है। ओके, ये सब कुछ होता है। ये मैनिफेस्टेशन हमारे देवता हमें देते हैं। एग्जैक्टली अगर स्टूडेंट कोई IAS कर रहा है, तो उसको तो पहली बात मैं ये टिप्स दे देता हूँ। मोस्टली क्या सपना होता है, UPSC हमें क्रैक करना है। उसके लिए क्या करिए आप, वेस्ट में हमारे पास W3 और W4 डायरेक्शन है। इन 2 डायरेक्शनों में आप बैठ के 3 या 4 में बैठ के आप पढ़िए, आपका मुंह जो फेस है
वो ईस्ट की तरफ होना चाहिए, इस डायरेक्शन में अपना बैठ के आप पढ़िएगा। और यहाँ पे एक W5 में वरुण देवता भी है। इन तीनों देवताओं का वहाँ हमें फूड रखना पड़ता है डायरेक्शन का, लेकिन एग्जैक्ट डायरेक्शन निकालने के बाद हम रख सकते हैं। और जाते वक्त लास्ट दिन जब हम जाते हैं तो हम अपनी फाइल को ब्रह्म जो स्थान है हमारे घर का सेंटर है, उसके साथ ही जो इन देवताओं को कंट्रोल करने में एक और जो 4 मुख में एक मुख है, वहाँ पे हम उसका भी फूड देते हैं और मोस्टली हो जाता है। प्लस कुछ स्वर विज्ञान की भी कुछ विधियाएं होती हैं, वो दी जाती है। बाकी वो जो भी है वो सर के साथ आपको मिलना पड़ेगा, तभी बता पाएंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। हमारे व्यूअर्स को ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपने बताई है, और ये सब चीजें हैं, ये सब चीजें पहले से होती आ रही है। ये सब कुछ हमारे रूट्स है। अगर हम अपने रूट्स को अच्छे से फॉलो करेंगे तो जाहिर सी बात है हमें जिंदगी में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो फिर से हम सर से एक बार फिर से कभी बातचीत करेंगे और जानने के लिए। फिलहाल आज टाइम भी बहुत ज्यादा हो रहा है, तो आपको हम मिलते रहेंगे और ऐसे ही इंटरव्यूज के साथ, अपडेट्स के साथ। देखते रहिए द राइट न्यूज। जय हिंद, जय भारत।